ये जमीन हमारे लिए माँ समान है। तो आज भी अगर मेरा मानना है तो झारखंड में जमीनों की जोरदार लूट है, कॉरपोरेट इस पर कदर यहाँ हावी है। आज तमाम 27% कोयला हम लोग देते हैं, हमारी जमीनों से निकलता है। लेकिन अब आके देखिएगा तो हमारी जमीनों में आग लगा है, हमारे घर में भी आग लगा है। जब 150 राजस्थान के लड़के यहाँ नौकरियां कर ले जाते हैं तो हमें तकलीफ होता है, क्यों नहीं तकलीफ होगा। बतौर भारतीय मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन बतौर झारखंडी आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि झारखंड की जनता ही इस ज्यादातर इस इंटरव्यू को देख रही होगी, आप कोई 5 बड़े मुद्दे बताइए जिनकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, जिन पर आप काम करना चाहते हैं, अगर जनता आपको मौका देती है, आपकी पार्टी के मेंबर्स को मौका देती है तो। देखिए, सबसे पहला हमारा मुद्दा जो झारखंड का इतिहास रहा है। झारखंड अंग्रेजों के कालखंड से झारखंड में बहुत लंबे संघर्ष हुए हैं, और हमारा पहला संघर्ष ही था हमारी जमीनों को संरक्षण देने के लिए, हमारी जमीनों को बचाने के लिए। जैसे बंगाल में एक कॉन्सेप्ट चलता है, माय माटी मानुस, तो झारखंड का कॉन्सेप्ट है जल जमीन जंगल। और जी। झारखंड के नाम में भी वही है, झाड़ यानी जंगल, और खंड यानी जमीन। तो चाहे बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, रघुनाथ महतो का आंदोलन हो, तिलका मांझी का आंदोलन हो, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व का आंदोलन हो, झारखंड में जब भी आंदोलन हुए हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए आंदोलन हुए कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जमीनें नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीनों को हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को काट कर, जंगलों को साफ करके जमीनों को बनाया है। इस पे हम खेती करते हैं और खेती के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, तो ये जमीन हमारे लिए माँ समान है। तो आज भी अगर मेरा मानना है तो झारखंड में जमीनों की जोरदार लूट है, कॉरपोरेट इस पर कदर यहाँ हावी है। आज तमाम 27% कोयला हम लोग देते हैं, हमारी जमीनों से निकलता है। लेकिन अब आके देखेगा तो हमारी जमीनों में आग लगा है, हमारे घर में भी आग लगा है। और आज उस कोयले की कमाई से कोई हैदराबाद की कंपनी, कोई गुजरात की कंपनी, कोई दक्षिण चेन्नई की कंपनी कई करोड़ों रुपए कमा के चली गई। और हम इतनी भी काबिलियत अपने आप में नहीं, अपने आप को बना पाए कि 500 रुपए का हमें रोज का रोजगार लग सके। तो हम लोग सबसे पहले जमीन संबंधित कानूनों को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर जमीन रहेगा तो ही हमारी संस्कृति और भाषा, परंपरा और कुछ भी रहेगा। अगर भूगोल ही नहीं रहेगा तो फिर हम होके या ना होके कोई अर्थ ही नहीं रहता है हमारे होने या ना होने का। तो सबसे पहले हम जमीन संबंधित कानूनों को मजबूत बनाएंगे। और जो एक झारखंड में है कि जीएम लैंड, जो हमारी जमीनों को लैंड बैंक बना दिया जाता है, ताकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, सरकार में बैठे लोग उनसे मोटी रकम लेके उनको ट्रांसफर कर सके। और ऐसा क्या होता है, जब भी कोई योजना आती है तो उन जमीनों का हमें मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो हम लोग जीएम लैंड की रसीद कटवाएंगे। उसके बाद झारखंड में जो यूथ है विगत कई वर्षों से लगातार परेशान है। आज अगर हम आप बिहार की बात करें तो बिहार में जितना बिहार का साल है उतना बीपीएससी का एग्जाम हुआ है। लेकिन हमारे झारखंड में अभी तक आज 24 साल होने को है, 8 जेपीएससी, 7 8 जेपीएससी हमारे पास हुआ है। एक बार में तो 4 जेपीएससी लिया गया, यानी 7 8 जेपीएससी मात्र हुआ है। सीजीएल की परीक्षा 8 साल में होती है, 7 साल में होती है। कई वर्षों के बाद हमारी परीक्षाएं होती है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट जिनका एक गोल्डन एज होता है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोग नियोजन नीति, चूंकि नियोजन नीति हमारे स्टेट की एक प्रभावी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सीएचओ की बहाली हुई थी, वहां 150 राजस्थान के लड़के आके नौकरी मतलब ज्वाइन कर लिए। तो ये दुख लगेगा कि भाई हमारी नौकरियों को राजस्थान के लोग लेके चले जा रहे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के लोग लेके चले जा रहे हैं। तो क्यों हमने झारखंड राज्य लिया था? और ऐसा थोड़ी कि झारखंड राज्य हमने मांग के लिया था, हमने लड़के लिया था। हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया है, अपना सर दिया है, सर उनका मतलब कत्लेआम हमारा हुआ है, तब हमें झारखंड मिला है। हमने झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के तर्ज पे नहीं लिया है, हमने एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद लिया है। तो ये चीजें आज भी हमको पीड़ा देती है। जब 150 राजस्थान के लड़के यहाँ नौकरियां ले जाते हैं तो हमें तकलीफ होता है, क्यों नहीं तकलीफ होगा। हमने झारखंड राज्य इसलिए नहीं लिया था कि हम लोग यहाँ नौकर बनेंगे, हम लोग यहाँ गुलामों के तर्ज पे जीवन जिएंगे और अफसर बन के बाहर के लोग आएंगे। तो हम एक बेहतर नियोजन नीति के पक्षधर हैं, जिससे स्टूडेंट को निराशा ना लगे, झारखंडी स्टूडेंट को मैक्सिमम चांस मिले। उसके बाद हमारी एजुकेशन की स्थिति बहुत दयनीय है। आज हम हमारी शिक्षा का मूल्यांकन अब जो मध्याह्न का भोजन मिलता है, अंडा दाल खिचड़ी, उससे आकलन होता है। गुणवत्ता की शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, तो हम लोग बेहतर शिक्षा नीति की ओर बढ़ेंगे। और चूंकि हमारा जब जमीनों को लिया जाता है तो हम लोग एक पलायन की बहुत बड़ी मार झेलते हैं। आज अगर प्रवास की बात करें तो हमारे झारखंड के सरकारी डेटा के अनुसार 12 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, जो परदेशों में, विदेशों में चले गए हैं 2 पैसे के रोजगार के लिए। तो हम लोग एक बेहतर रैयतों और स्थानीय लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेहतर विस्थापन नीति बनाई जाएगी, जिससे उनको विस्थापन होने के बाद
ये डर ना हो कि उनकी जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है।